भारत में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। 2 दिनों के अंदर 2.25 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को कोविड टीकाकरण कर भारत ने दुनिया भर में अपना नाम भी रोशन कर लिया है। लेकिन टीके के साथ ही कुछ लोगों के मन में सवाल भी है, वैक्सीनेशन प्रक्रिया क्या है, वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, और जब वैक्सीनेशन ले तो उस दौरान किस तरह की एहतियात बरतें। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष जायसवाल जी हैं। जायसवाल साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। सर, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है भारत में चल रहा है और पूरी तरह से कामयाब भी हो रहा है। सवाल ये है कि सर, टीका कुछ लोग जानना चाहते हैं कि वो भी अगर टीका लगवाना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे टीकाकरण में उनका नाम शामिल होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो एक ऐप है कोविन ऐप, उसमें हम लोगों को इनरोल करना पड़ेगा और इनरोल के हिसाब से जो भी आपका नियर बाई एरिया होगा उसमें आपको ये ऐप के थ्रू लग जाएगा। पर क्योंकि हमें पहले पता है कि पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ही, और जो भी एलाइड जो भी फ्रंट लाइनर्स है उनको ही लगना है। उसके बाद जो ओल्ड एज या जो लेस एज में जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको ही प्रेफरेंस दी जाएगी। मगर सबसे पहले आपको इसके लिए कोविन ऐप में अपने को करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि एक दिन में हमने इतना टीका लगा दिया, इतना किसी ने कंट्री में, और कितना ही इतना इम्यूनेशन कहीं नहीं हुआ। तो ये गर्व की बात है और इसका श्रेय जाता है जिस तरीके से लोगों ने इसको मेटेरियलाइज किया, इस प्रोसेस को। ये प्रोसेस आज से नहीं चल रहा है, 3 महीने से ही हिसाब चल रहा है। लोग प्रोसेस कर रहे हैं, साइट को चेक कर रहे हैं, उनको नॉमिनेट कर रहे हैं, कैसे होगा। जैसे अभी बोला गया है कि वीक में केवल 4 दिन ही वीक टीका लगेगा, ताकि 3 दिन हमको अपने जो प्रोग्राम को रन करने में कोई प्रॉब्लम आएगा या कुछ होगा तो हम उसको भी कर सकते हैं। इसीलिए देखिए, संडे को बहुत कम टीकाकरण हुआ, क्योंकि संडे को बहुत अपनी जो सिटीज हैं या जो भी स्टेट्स हैं उन्होंने बहुत कम टीके अपने लगाए हैं। तो ये एक बहुत ही फॉर्मुलेटेड, बहुत ही दिमाग से, बहुत ही इंटेलिजेंटली ड्राइव किया गया है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, जो कि बहुत बड़ी तारीफ की बात है। जी, एक सवाल ये है कि क्या टीका किसको लगवाना चाहिए और किसको नहीं लगवाना चाहिए। जिन लोगों को कोविड हो चुका है, क्या उनको जरूरत है टीके की? क्योंकि ये कहा जाता है कि एंटीबॉडी बन जाती है, उसके बाद कोविड नहीं आता। क्या जो लोग किसी बीमारी से पीड़ित है उनको टीका लगवाना चाहिए? जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको लगवाना चाहिए? क्या बच्चों को भी लगवाना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, जितनी भी स्टडीज टीकाकरण की आई है उसके अंदर 18 साल से ऊपर के बच्चे या प्रेग्नेंट लेडीज उसमें नहीं है। यानी जो प्रेग्नेंट लेडीज है और जो 18 साल से कम के बच्चों को टीका नहीं लगवाना चाहिए। अभी इसकी भी स्टडीज अभी आएंगी, जब फेज 4 की स्टडीज आएंगी तब ये भी पता चलेगा कि इनको टीका लगना है कि नहीं लगना है। पर अभी के लिए क्वेश्चन अभी हम लोग को डिस्कस नहीं कर सकते। दूसरी बात हम लोग करते हैं इसके अंदर कि जिन लोगों को कोविड हुआ है, यानी उनको 4 से 6 हफ्ते के भीतर भीतर टीका लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। यानी 4 से 6 हफ्ते के बाद भी वो टीका अपना लगवा सकते हैं। अगर आप किसी हेल्थ केयर वर्कर हैं या किसी कोविड सेंटर में काम करते हैं तो टीका आप तब भी लगवा सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। थर्ड पॉइंट, जो लोग जो इम्यूनो डिफिशियंसी है, जो कैंसर के पेशेंट या डायबिटीज के पेशेंट है, वो सब इससे टीका लगा सकते हैं, क्योंकि ये लाइव एटीन्यूएटेड टीका नहीं है। इसे घबराने की बात नहीं ना, इसके और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। क्या खाएं क्या ना खाएं, तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप अपना लाइट डाइट, सॉफ्ट डाइट लेके जाएं, जो आपकी दवाएं आप खाते हैं वो सारी दवाएं प्रॉपरली खाएं। हाँ, ये थोड़ा सा है कि टीकाकरण के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे जो हाथ पैर है वहाँ पे सूजन आ जाना, थोड़ा फीवर आ जाना, थोड़ा कफ आ जाना। ये नॉर्मल सी बात है जो कि हर एक टीके में हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। अभी तक इतने लोगों को टीका लगा है, उसमें इतना कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। लगभग 2.25 लाख लोग को लग चुका है, जिसमें केवल 4,000 लोगों को ही थोड़े छोटे मोटे साइड इफेक्ट है, इसके लिए घबराने की बात नहीं है। मगर हाँ, जैसे अल्कोहल का यूज हो गया या बहुत ज्यादा एरिटेड ड्रिंक्स हो गए, बहुत ज्यादा शुगर हो गया, इन सब चीजों को टीकाकरण के बाद 4 से 6 दिन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे जो सिम्टम्स हो सकते हैं, वो जो माइनर एडवर्स इफेक्ट है, वो बढ़ सकते हैं। सर, अगर कोई आदमी ट्रैवल कर रहा हो या किसी को किसी एग्जाम में जाना हो या किसी इंटरव्यू में जाना हो, उससे पहले क्या उसको टीका लगवाना सही रहेगा? क्योंकि आपने जो बताया बहुत माइनर से साइड इफेक्ट हैं इसके, लेकिन क्या उसको कोई एहतियात बरतने की जरूरत है या ऐसा कुछ कोई इशू नहीं है टीका लगवाने से? देखिए, जो सेफ्टी ट्रायल है, सेफ्टी ट्रायल दोनों ही वैक्सीन, चाहे कोविशील्ड या कोवैक्सीन, और सेफ्टी ट्रायल बहुत अच्छा है। एनिमल स्टडीज बहुत अच्छी हुई है, ह्यूमन स्टडीज में भी 20,000-22,000 लोगों को लग चुका है, इसमें किसी को कोई साइड इफेक्ट तो आए नहीं ना। यानी अगर किसी को जाना है कहीं, मान लो कोई शॉर्ट ट्रेवल करना है या कुछ करना है, तो टीका लगा जा सकते हैं। मगर कोई अपना स्टेट ही चेंज कर रहा हो, कोई लंबे समय के लिए कहीं बाहर जा रहा है, तो उसको टीकाकरण का अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आपको अभी तक पूरा पता नहीं ना कि इसका साइड इफेक्ट कितना आगे हो सकता है, तो उनको ये अवॉइड करना चाहिए। जी, आपने बताया कि जो हल्के साइड इफेक्ट हैं वो दिख सकते हैं टीकाकरण के बाद। ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन
लेकिन अगर किसी को बड़े साइड इफेक्ट नजर आए, जैसे कुछ केसेस भी सामने आए हैं, मध्य प्रदेश में एक डेथ का केस भी सामने आया है, दिल्ली के एम्स के अंदर एक वार्ड बॉय की तबीयत बिगड़ गई थी। अगर इस तरह के मेजर साइड इफेक्ट दिखे तब क्या करें, और सर वो साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? देखिए, मेजर जो साइड इफेक्ट्स है दोनों ही केसेस में जो बाद में स्टडी की गई, दोनों को ही कार्डियक पेशेंट, एक तो उनमें कार्डियक पेशेंट ही थे एमपी वाले के। तो हाँ, अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, हो सकता है ये वायरस अंदर जाके ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, तो हो सकता है जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। पर दोनों ही बंदों को, जो दोनों ही एडवर्स, जो मेजर एडवर्स, कोई दिक्कत नहीं हुई और दोनों ही 2-3 दिन के बाद डिस्चार्ज भी हुए। मेजर साइड इफेक्ट इसके नहीं है, तो सभी को जी। टीका लगाना चाहिए। आपने बात करी कि टीका लगवाने से पहले किस तरह का नाश्ता करना चाहिए या किस तरह का खाना लेना चाहिए, तो जानना चाहेंगे क्या हल्का नाश्ता करना चाहिए, या जैसे रूटीन लाइफ एक आदमी की चलती है, कुछ खास सप्लीमेंट है क्या टीका लगाने से पहले? देखिए, ऐसा कुछ भी बहुत खास ही ना, आप जो नॉर्मल आप ले सकते हैं वो लेना चाहिए। बहुत हैवी फूड इसलिए अवॉइड करते हैं, कभी-कभी बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाने से गैस्ट्राइटिस हो जाता है। तो हम लोग कन्फ्यूज़ कर सकते हैं कि टीके का साइड इफेक्ट क्या गैस्ट्राइटिस तो नहीं ना? तो ऐसी कोई जी। चीज़ ना करें जिससे कोई माइनर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिससे कन्फ्यूज़न हो जाए कि आपके खान-पान के कारण है कि टीके के कारण हो गया। एक सर 28 दिन का गैप रखा गया है दूसरी वैक्सीनेशन और पहली वैक्सीनेशन के बीच में। क्या पहली बार टीका लगवाने के बाद आदमी ये मान के चले कि मैं कोविड से फ्री हूं, मुझे कोविड नहीं होने वाला, या उसको जब तक वो कोर्स पूरा नहीं कर लेगा तब तक वो हमेशा डर के, जिस तरह से कोविड से डर है वो डर बना रहेगा उसके अंदर भी? देखिए, जब पहली बार टीका लगता है, उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है 2 से 3 हफ्ते के बाद ही आता है। यानी अगर किसी को पहली बार टीका लगा है तो विदिन 3 से 4 वीक वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। यानी जो भी बंदे को पहले दिन भी टीका लगा है, उसको पूरे के पूरे 4 हफ्ते सारी की सारी सोशल डिस्टेंसिंग, कफ कल्चर, हैंड हाइजीन, इन सब का फॉलो करना और डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। सबको सारा काम करना है। जब नेक्स्ट टीका लग जाता है, उसके 4 हफ्ते के बाद जब इम्यून रिस्पॉन्स एकदम रॉबस्ट हो जाएगा, तब हम इसको थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। पर चूंकि अभी ये पता नहीं है टीके की जो इम्यूनिटी है कितने लंबे समय तक रहने वाली है, क्योंकि जो स्टडीज आई हैं उनमें 6 महीने तक तो इसका एफिकेसी है। मान लीजिए कुछ में एफिकेसी 4 हफ्ते रह जाए या 8 हफ्ते रह जाए, तो ऐसे केस में मेरी सलाह सबसे यही है कि 6 महीने तक, तो एक जिसको आज अगर 0 डे पर टीका लगा है, 6 महीने तक उसको अपने को समझना चाहिए, उसको अपने को बचा के रखना चाहिए। उसके बाद हम आगे डिसाइड करेंगे कि हम जो जो हम लोग जो प्रिकॉशंस है उसको कितना ढीला कर सकते हैं। आशीष जी, किसी ने, हम मान के चलते हैं कि उसने आज पहली डोज ली है, 28 दिन बाद उसकी दूसरी डोज होनी है, उस दौरान अगर दूसरी डोज के दौरान अगर वो बीमार है या कहीं वो बिजी है, टीका नहीं लगवा पाया, तो क्या जो ये पूरी साइकिल है उसकी टूट जाएगी, उसको फिर दोबारा से एक टीका लगवाना पड़ेगा, या 28 दिन के बाद भी सेकंड डोज ले सकते हैं? अगर कोई बंदा मिस भी कर जाता है डोज, तो उसमें ऐसा नहीं ना, वो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में नेक्स्ट डोज लगा सकता है, नया वैक्सीनेशन नहीं होगा। उनको डोज, पहली जो डोज है उसको काउंट किया जाएगा। पर अगर ये 28 दिन के बाद हो गया, 4 से 6 हफ्ते के बाद हो गया, तब इसको नए सिरे से लगाना पड़ेगा। सर, आप पूरी दुनिया पर नजर रख रहे हैं, कोविड में किस देश में क्या कुछ चल रहा है, क्या किसी दवाई के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नजर आए हैं अभी तक? देखिए, एक ना नॉर्वे में जो वैक्सीनेशन हुआ था एमआरएनए वैक्सीन मॉडर्ना का, उसमें काफी लोगों की 26-27 लोगों की डेथ हो गई है। अभी इसमें स्टडी चल रही है कि ये ऐसा क्यों हुआ, पर क्योंकि जितनी कुछ सबकी डेथ हुई वो सारे के सारे ओल्ड एंड फ्रेल पेशेंट्स थे, क्योंकि वहां पे तो जी। मास वैक्सीनेशन चालू कर दिया है। वहां पे अभी स्ट्रेटिफाई नहीं किया जैसे हमारे यहाँ स्ट्रेटिफाई हुआ है। सो अब उसकी स्टडी चल रही है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वो सही में ही बीमार थे सारे के सारे, या किसी और वायरस की ग्रसित थे जिसके कारण ये क्रॉस रिएक्टिविटी हो गई। पहले ऐसा देख के लग रहा है कि टीके के कारण तो नहीं ना, कुछ ऐसी चीज जो एक्स्ट्रा उसमें कोइंसिडेंटल हो गई है जिसके कारण टीके के कारण इतने लोग मरे हैं। स्टडीज अभी होना बाकी है, अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आते हैं उसका। तो क्या भारत में बुजुर्गों को अभी अवॉइड करना चाहिए, या थोड़ा देखना चाहिए जिन लोगों को वैक्सीन दी गई है उन पर किस तरह के रिजल्ट आए, उसके बाद हमने बुजुर्गों को वैक्सीन प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए? आपकी राय क्या है इस पे? देखिए, जो फेज 2 स्टडी है उसमें बहुत से बुजुर्गों को दिया गया वैक्सीन और किसी में कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो दिया जा सकता है। मगर एक बहुत बढ़िया बात है, इंडिया में जिस तरीके से टीका लग रहा है, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर या जो फ्रंट लाइनर्स हैं, यूजुअली ये जो हेल्थ केयर फ्रंट लाइनर्स हैं, दे आर लेस देन 55 और 60 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि हमारे यहाँ मैच्योरिटी की एज ही 60 ईयर है। तो यानी ये एक तरीके से बेटर भी है, हम लोग को पता भी चल जाएगा कि विद इन ए मंथ और 2 मंथ, जब तक ये फ्रंट लाइनर्स को टीका लगेगा, पता चल जाएगा कोई साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो देखा जाएगा, बट जो अभी की प्राइमरी स्टडी है ये इंटायरली 100% सेफ है ओल्डर पीपल में भी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम क्वेरीज को लेकर, क्योंकि वैक्सीन से पहले लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे, उन सवालों को आपने आंसर किया। उम्मीद यही है कि लोगों को जो उनकी जिज्ञासाएं थी काफी हद तक शांत करने में आपकी जो एडवाइस है वो मदद भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी को समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।